नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में कहा कि जुबैर को भड़काऊ ट्वीट के बदले पैसे मिलते थे। पोस्ट या ट्वीट जितना भड़काऊ होता था, पैसे भी उतने ही ज्यादा मिलते थे। जी हां, योगी सरकार का बड़ा दावा देखने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई हुई। दरअसल जुबैर ने यूपी पुलिस द्वारा दायर अपने खिलाफ सभी एफआईआर को खारिज करने की मांग की थी। इसके अलावा कोर्ट से ये भी मांग की गई थी कि जब तक इस याचिका पर फैसला नहीं आ जाता तब तक उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। इस मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि मोहम्मद जुबैर को भड़काऊ ट्वीट के बदले पैसे मिलते थे। सरकार ने यह भी दावा किया कि पोस्ट या ट्वीट जितना भड़काऊ होता था, पैसे भी उतने ही ज्यादा मिलते थे। इस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एएजी गरिमा प्रसाद पेश हुई थी। एएजी गरिमा प्रसाद ने कहा कि मोहम्मद जुबैर ने खुद कबूला है कि उसे ट्वीट के बदले पैसे मिलते थे। कभी उसे एक ट्वीट के बदले 12 लाख मिलते थे, जबकि एक अन्य ट्वीट के लिए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है। उसने हिंसा भड़काने के लिए ये सभी ट्वीट किए थे। इन सारी बातों को एएजी ने यूपी सरकार की तरफ से रखा है। इसके अलावा एएजी ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से बताया कि बार बार कहा जाता है कि आरोपी पत्रकार है, लेकिन वो जर्नलिस्ट नहीं है। वो खुद को फैक्ट चेकर कहता है, लेकिन फैक्ट चेकिंग की आड़ में वो दुर्भावनापूर्ण और भड़काऊ पोस्ट करता है। इन आरोपों के बाद एएजी ने आगे ये भी कहा कि जुबैर ट्वीट के लिए पैसे मिलते थे। कोई भी ट्वीट जितना अधिक दुर्भावनापूर्ण होता, उसे उतने ही ज्यादा पैसे मिलते थे। यूपी सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि जुबैर के मामले में ये बात केवल 1-2 ट्वीट तक सीमित नहीं है, बल्कि कई मामलों में मामूली स्तर पर कानून व्यवस्था भी बिगड़ गई है। सरकार ने अपनी दलील में कहा कि जुबैर ने रेप से जुड़े मामलों में अप्रैल में एक ट्वीट किया, जिससे सीतापुर में माहौल बिगड़ा और यूपी पुलिस को सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा। वैसे ही लोनी में बुजुर्ग की पिटाई के बाद भी सांप्रदायिक माहौल बिगड़ते थे। वहीं मोहम्मद जुबैर की तरफ से पेश हुई वकील वृंदा ग्रोवर ने उन्होंने कहा कि उनके ट्वीट या पोस्ट किसी भी तरह के उकसावे को बढ़ावा नहीं देते। हाथरस मामले को छोड़ दे तो हर मामले में ट्वीट की एकमात्र जांच का विषय है। इस तरह के मामले में साल 2018 में भी एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने जमानत मिल चुकी है, लेकिन पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और जुबैर के लैपटॉप को जब्त कर लिया। सरकार ने दावा किया है कि जुबैर पत्रकार है, जर्नलिस्ट नहीं। कोर्ट में दावे पेश किए जा रहे हैं यूपी सरकार की तरफ से कि जुबैर को ये तमाम पोस्ट के पैसे भी मिलते थे। वहीं इन पोस्ट और ट्वीट से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।